नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। आखिरकार डॉक्टर सर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति हो गई है और मेरे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं नवागत जो वाइस चांसलर हैं विश्वविद्यालय की, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है सागर टीवी न्यूज़ पर आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मैम, क्या विज़न लेके आप चलेंगी आप? आज मेरा पहला दिन है इस विश्वविद्यालय में और ये क्योंकि बहुत पुराना एक विश्वविद्यालय है और इसमें बहुत पोटेंशियल है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस विश्वविद्यालय को एक हम नई दिशा दें और इसको एक एटलीस्ट हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक पहचान एक बनाने की कोशिश करें। चाहे वो शैक्षिक उसकी एक छवि हो, चाहे वो उसकी एक्सटेंशन में उसकी एक छवि हो, और इस तरह के हम एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर लें, एजुकेशन में हो या इसमें स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हों, इस तरह के कंसल्टेंसी हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो। तो ये सब चीज़ हम करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ के छात्र भी बेनिफिट हों, फैकल्टी के लिए भी जो फैसिलिटीज़ हैं, फोकस ऑन द रिसर्च, दैट वुड बी सम ऑफ द प्रायोरिटी एरियाज़। मैम, अभी चूँकि आपने आज ही ज्वाइन किया है जी, तो अभी क्या कुछ समझा है आपने? आज जैसा आपने बताया, मैंने आज मॉर्निंग में ही यहाँ पर ज्वाइन किया है और अभी मैंने एक ही मीटिंग ली है यहाँ के अधिकारियों के साथ और जानने की कोशिश की कि अलग अलग जो अधिकारी हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि कुछ अधिकारी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सेक्शंस अच्छे चल रहे हैं और कुछ सेक्शंस में अभी कुछ परेशानियाँ आ रही हैं। So I would like to focus on the difficulties which they are facing and to try to remove them so that they start functioning efficiently. और इसमें जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट का भी मैंने देखा और मेरी प्रायोरिटी इस समय, क्योंकि हमें अल्टीमेटली समाज के साथ मिलकर चलना है और कोविड क्योंकि अभी पूरी तरह से गया नहीं है, तो मैंने मॉर्निंग में भी यही कहा कि हम लोग सबसे पहले अपने कैंपस को कोविड फ्री करने के लिए एटलीस्ट फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन हम लोग इमीडिएटली हर एक को दे दें, जिससे कि हमारा ये कैंपस कोविड फ्री हो जाए। और सेकंड, फिर हम यही चाहेंगे कि हम यूनिवर्सिटी की आजकल किसी भी यूनिवर्सिटी को जज करने के लिए उसकी रैंकिंग बहुत मायने रखती है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम कैसे इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को हम इम्प्रूव कर सकें, चाहे वो NIRF रैंकिंग हो, चाहे वो NAAC की ग्रेडिंग हो। सो वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द गैप एरियाज एंड ट्राई टू रिमूव। मैम, चूँकि आप एक महिला हैं तो जो छात्राएं हैं उनके लिए विशेष कुछ रहेगा क्या? छात्रों के लिए मेरा विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि मैं उनकी प्रॉब्लम्स को, और मैं जाऊंगी इंडिविजुअली इनके हॉस्टल्स को भी विज़िट करने के लिए और क्लासरूम्स में भी मैं जाऊंगी। एंड आई वुड लाइक दैट दे हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैसिलिटीज़ हियर। उनकी हेल्थ पर भी मेरा फोकस रहेगा और जैसा मैंने हेल्थ अपने इनको इंचार्ज को मॉर्निंग में बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू हैव देयर चेकअप्स एंड स्पेशली देयर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशंस, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि लड़कियां एनीमिक होती हैं, इन पढ़ने के दिन में स्ट्रेस में रहती हैं और यही लड़कियां, आपको मालूम है, भविष्य में परिवार भी उनको चलाना है। तो ऐसी बच्चियां जब जाती हैं, एनीमिक होती हैं, तो उनका परिवार भी सफ़र करता है। तो आई वांट दैट आवर गर्ल्स जो यहाँ से निकलें वो हेल्दी निकलें। तो जो हमारी बच्चियाँ एनीमिक होंगी भी तो उनको फिर हम लोग आयरन के कैप्सूल्स दे के, अच्छी डाइट दे के, वी शैल ट्राई कि हमारी बच्चियाँ पढ़ने के साथ साथ हेल्दी भी रहें और उनको फैसिलिटीज़, चाहे मतलब महिला होने के नाते उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको हॉस्टल में प्रोवाइड की जाएंगी। और मैं चाहूँगी, अभी लेट मी जस्ट विज़िट द एंटायर कैंपस, कि एक पिंक टॉयलेट्स आजकल बच्चियों के लिए बन रहे हैं। वो बच्चियाँ बड़ी अट्रैक्ट होती हैं जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए होती हैं एंड इट शुड बी कंफर्टेबल, साफ़ सुथरा। बच्चियाँ जाएँ तो आधी हेल्थ तो उन्हें अच्छे टॉयलेट में जाकर उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। सो माई फोकस विल बी ऑन दिस फ्यू थिंग्स हियर। मैम, लगभग 1.5 साल के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति हुई है आपके रूप में। इस दौरान मैम कुछ चीज़ें ऐसी रहीं, चूँकि कोरोना का भी समय था, कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं। तो आप अभी जिस तरह से कह रहे थे कि स्पोर्ट्स को लेकर के आप काम करना चाहते हैं, तो कैसा क्या रहेगा मैम? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं, फैसिलिटीज़ वैसी नहीं है। जी नहीं, तो वही मैंने आपसे अभी जब चर्चा हो रही थी तब भी कहा था कि मेरा यही फोकस रहेगा, मैं सारी चीज़ें देख लूँ कुछ, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि शायद कुछ तो फैसिलिटीज़ हैं भी बट दे आर नॉट अवेलेबल। जैसे जिम का भी मुझे मालूम पड़ा कि मशीनें आई हुई हैं लेकिन बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। वाई? तो
तो मैं इसको पहले और जो चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज करके बच्चों के लिए अवेलेबल कराऊंगी, और जो चीज़ नहीं है उनको आई विल ट्राई टू प्रोक्योर देम एंड मेक देम अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। मैम एक लंबा अनुभव रहा है आपको, लगभग 35 साल का शैक्षणिक अनुभव है, जी 44 साल का आपको शोध का अनुभव रहा जी, है, जी। और इसके पहले आप भागलपुर में पदस्थ रही हैं कुलपति के रूप में, और अब आप सागर आए हैं। जी। मैम सागर में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, एक्सपीरियंस से आदमी बहुत कुछ सीखता है, और जब मैं सबसे पहले कानपुर विश्वविद्यालय में बनी थी तो मैं एक प्रोफेसर डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, कुछ एक्सपीरियंसेस थे, तब मेरा पहला अनुभव था कुलपति बनने का। और वहाँ बहुत वृहद एक विश्वविद्यालय था जहाँ 1100 मेरे पास महाविद्यालय रिलेटेड थे, और उसको मैंने बहुत सफलतापूर्वक 3 साल चलाया। वहाँ से मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया। उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं भागलपुर में भी रही, मुंगेर यूनिवर्सिटी का भी मेरे पास एडिशनल चार्ज रहा। तो मैंने और अलग अलग तीनों यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम थी, और मुझे लग रहा है सागर में भी कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन वहाँ से जो मैंने गेन किया है, माय एक्सपीरियंसेस, आई वुड डेफिनेटली सी टू इट दैट दोस्त, क्योंकि मैं वो उन प्रॉब्लम से आगाह हो चुकी हूँ कि वो प्रॉब्लम यहाँ पर ना आए। आई थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल देम इन अ बेटर मैनर। और जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है, सो आई विल टेक देम अप डेफिनेटली। और जो ग्रास रूट लेवल है और जो नियम संगत है वो मैं अवश्य करूँगी, जिससे कि विश्वविद्यालय में सुधार आ सके। मैम एक सवाल और भी है, आपको शोध के क्षेत्र में 60 से ज़्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं, जी, तो ये जो सफ़र रहा है इस दौरान, ये कैसा रहा? ये सफ़र मेरा मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत ही कठिन सफ़र रहा है, क्योंकि मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, और मेरी जॉब एक स्टेट यूनिवर्सिटी में एज अ फाउंडर मेंबर बनी, जहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो जैसे अभी इन्होंने बताया कि 2.5 करोड़ का, आई स्टेप बाय स्टेप आई ट्राई टू, मुझे इस तरह की वेल फर्निश्ड यूनिवर्सिटी नहीं मिली थी। मैंने एक एक करके अपनी लेबोरेटरी बनाई थी, और ये सफ़र मेरा बहुत मुश्किल था। और मुझसे शुरू में कहा जाता था कि आपका इतना अच्छा आपका कैरियर है, आप एक स्टेट यूनिवर्सिटी में एज अ बिगिनर ऐसे ज्वाइन कर रही हैं। मैंने कहा मैं चाहूँगी कि मैं इस यूनिवर्सिटी को पहचान दे सकूँ, और मैं परिश्रम करूँगी जिससे कि मैं फैसिलिटीज़ यहाँ पर जनरेट कर सकूँ। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जब तक मैंने कानपुर के लिए छोड़ा तो माई लेबोरेटरी वॉज वन ऑफ द बेस्ट लेबोरेटरीज ऑफ द कंट्री, हैविंग द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स। मैंने करीब 2.5 करोड़ की डिफरेंट करीब 12 डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मुझे मिले एक के बाद एक। और चाहे मैं हेड रही, डीन, मैंने यूनिवर्सिटी का पैसा नहीं लिया, अपने प्रोजेक्ट से ही मैं अपनी लैब बनाती रही। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रोफेसर, माफ़ कीजिएगा, कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी से हम बात कर रहे थे। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।